जय हिंद दोस्तों। और देखो आज हम एक बात बता देते हैं, थंबनेल पे जो लिखा हुआ रहता है ना वो सिर्फ टाइप लिखा हुआ रहता है। टाइप मतलब जैसे आपको अगर दिखाई दे रहा है कि 3 क्वेश्चन हम लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो भी लिखे हैं, अगर 3 क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस वीडियो में 3 ही क्वेश्चन होगा, वो टाइप है। हम आते के साथ इसलिए बोल रहे हैं कि वो टाइप है। जैसे आज ही हम बतलाने वाले हैं आपको 6 क्वेश्चन, तो इसका नहीं मतलब है कि 6 क्वेश्चन थंबनेल में आपको मिल ही जाएगा। थंबनेल जैसे ही खोले होंगे तो उसमें देखे होंगे कि 3 क्वेश्चन होगा, तो 3 टाइप है। वो 3 टाइप होगा या फिर कहो कि जैसे कि एक ही टाइप से रहता है ढेर सारा, तो ढेर सारा क्वेश्चन लिख देते हैं। लेकिन अगर टाइप उसमें है, मतलब थंबनेल में जो लिखा हुआ है 2 या 3 क्वेश्चन जो भी है वो सिर्फ टाइप है। उसी टाइप का क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो भी देखने वाले वो थंबनेल के ऊपर उतना नहीं भागोगे, उसमें सिर्फ टाइप लिखा हुआ है, किस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे आज के लिए मान लो पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये देते हैं कि मोहन 900 रुपये में 270 रुपये खर्च किए, तो कितना प्रतिशत खर्च किया। कितना प्रतिशत खर्च किया। अब देखो एक क्वेश्चन बताएंगे, इसी तरह से एक क्वेश्चन और बताएंगे, क्योंकि हो सकता है कि एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट क्लियर नहीं हो तो दूसरा में क्लियर हो जाएगा। अब कह रहा है कि 900 रुपया था जिसमें कितना खर्चा कर दिया, 270 रुपये। तो कितना प्रतिशत खर्चा किया, कुछ नहीं करना, आप सिंपल एक काम करो कि 270 है, 270 को ऊपर लिखो, क्योंकि खर्च तो यही किया। टोटल कितना रुपया था, 900 रुपया हो गया। यही फ्रैक्शन में यही है। अगर प्रतिशत में बदलने के लिए कहे तो 100% से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। 0 0 0 और 9 दिया 27, यानी कितना प्रतिशत खर्च किया, तो आंसर हो जाएगा 30%। बस ये हो गया टाइप। अब चेंज कर सकते हैं। अब चेंज क्या कर देंगे कि थोड़ा सा चेंज कर दिए और 900 हटा कर कुछ और दे दिए। मान लो हम क्वेश्चन में ये कह दिए कि मोहन 900 ने 1200 रुपये में से 300 रुपये खर्च कर दिया, तो कितना प्रतिशत खर्च किया। आप देखो खर्च कितना किया, 300, टोटल कितना रुपया था, 1200, गुने में 100%, तो 0 से 0 0 0, 3 छक्के 12 और 4 से ही कट गया, 25 के 100, यानी कितना परसेंट खर्च किया, तो 25%। जब भी प्रतिशत निकालना रहे तो ये देखो कि टोटल अमाउंट कितना है। मोहन के पास कई रुपया था वो नीचे लिखें और जितना भी खर्च किया उसको ऊपर लिखें, बस यही आंसर होना चाहिए। 300/12, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ जाएगा और आप चाहते हैं कि आपका आंसर प्रतिशत में आवे, तो प्रतिशत यहाँ लगाना पड़ेगा ना, प्रतिशत। अब प्रतिशत लगाने का मतलब है कि प्रतिशत अगर अपने मन से लगाओगे तो प्रतिशत मतलब होता है बटा 100, 1/100, तो 1/100 अगर लगा रहे हो मतलब बटा में 100 दे रहे हो। प्रतिशत लगाने का मतलब है इनडायरेक्टली आप बटा में 100 दे रहे हो, तो 100 से गुना भी करो, इसलिए प्रतिशत लगाएं तो पहले 100 गुना किए, 100%। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसा था। इसी टाइप से कुछ और क्वेश्चन, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करते हैं इसमें, ठीक है, लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। और मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से रहे कि 400 पेड़ है, 400 पेड़ में से 100 पेड़, 400 पेड़ में से 100 पेड़ सूख गए, 400 पेड़ में 100 पेड़ सूख गए, तो कितना प्रतिशत पेड़ सूख गए। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाएगा कि कितना प्रतिशत पेड़ बचा है, तो बचा है वो भी देख लेंगे। फिलहाल यहाँ सूख गया वो कंसीडर करना। सूखा कितना है, 100 पेड़, 100 ऊपर लिखो। टोटल कितना पेड़ था, 400, पहले यही काटो, 0 0 0, तो 1/4। आंसर तो यही होना चाहिए 1/4। अगर परसेंटेज में नहीं पूछता तब, वहाँ परसेंटेज में पूछ रहा था इसलिए प्रतिशत लगाना था, तो प्रतिशत मतलब बटा 100, इसलिए 100। देखो
अगर आप सिर्फ प्रतिशत लगाते हो तो प्रतिशत मतलब होता है 1/100, और अपने मन से आप 1/100 कैसे लगा सकते हो? तो एक काम करो, 100/100 लगा सकते हैं ना, क्योंकि इसे ही कट गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 100% काट दीजिए तो आंसर हो जाएगा 25%, यानी इसका आंसर आएगा 25%। और थोड़ा सा लैंग्वेज यही रह देते हैं, नंबर चेंज कर देते हैं यहाँ से। 400 में से 100 पेड़ सूखा था। हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि इस बार पेड़ 400 ही रह देते हैं, ठीक है, 400 ही पेड़ रह देते हैं, लेकिन मान के चलते हैं कि 60 पेड़ सूख गया, और अब पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत पेड़ सूख गया। अब ज़रा ये बताइए। तो ठीक है, 60 पेड़ सूख गया, टोटली 400 था, गुने में 100%, डायरेक्ट 100 गुना कर दिए क्योंकि 0 कट गया और इसे ही कट गया, यानी कितना प्रतिशत पेड़ सूख गया। अगर ये पता ना रहे तो आप आंसर बोलोगे 15%। इसी टाइप के क्वेश्चन है। अब देखो, वो पेड़ हो सकता है पेड़ नहीं दे, इस तरह से पेड़ हटा दे और पेड़ के बजाय कुछ देते, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से दे दिया जाए कि 640 आम में 32 आम सड़ गए, कितने प्रतिशत आम सड़ गए? कितने प्रतिशत आम सड़ गए? अब ये बताना कितना प्रतिशत आम सड़ गए। देखो, वही तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत आम सड़ गया, तो सड़ा कितना? 32 आम। टोटल था कितना? 640 गुने में 100%, 32 दूनी 64, एगो 0 से एगो 0 काट दो तो 2 से ही कट गया, तो 32 से ही काटे, 32 दूनी 64, एगो 0 बच गया। अच्छा, उतना क्यों कर रहे हैं, 0 काट दिए, 2 से ही कट गया, तो पूरा मिला जुला के जो बचा है हम कह सकते हैं कि जो 32 आम सड़ा है इसका मतलब है कि वो 5% है। 32 आम मतलब 5%। नंबर हटा दिया जाए, थोड़ा सा नंबर चेंज कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5, 820 आम में से 164 आम सूख गए या सड़ गए, तो कितने प्रतिशत आम सड़ गए? ठीक है, वही चीज़ है। देखो, कितने आम सड़ गए? 164 ऊपर लिखो, टोटली कितना था? 820, और परसेंटेज में बदलना है तो गुना कर दो, हालांकि 0 से 0 और 82 दूनी कट जाएगा 2 बार में, तो आंसर हो जाएगा 20%। अब देखो, हम इतना आपको बताया है, तो लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं कि है तो 640 आम ही, लेकिन इसमें 192 आम सड़ गए, तो कितने प्रतिशत आम सड़ गए? ये आंसर आप बतलाओगे, ठीक है, ये बतलाना आपका काम है, ये कितना है। बाकी फिर इसके आगे के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो जाते जाते क्लास को लाइक कर देना, हो सके तो 1-2 लोगों को शेयर भी कर देना। आज के लिए धन्यवाद।